हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के अध्याय 6, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। प्रश्नावली 6.1 इसके अन्य पढ़ ली थी हमने। इस वीडियो में प्रश्नावली 6.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 6.2 में कुल 5 प्रश्न आते हैं। सभी के सभी प्रश्न इस वीडियो में हल करेंगे। पार्ट 6 की कोई अन्य प्रश्नावली या अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। आप उसे अच्छे से देख लें और समझ लें। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर पहला नेक्स्ट पेज से। प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आकृति में यदि AB समांतर है CD समांतर है EF के, ये समांतर का चिन्ह होता है, और Y अनुपात Z बराबर 3:7 है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोल रहा है, आकृति दी गई है पहले से ही, तो आकृति में AB समांतर है CD के। हम लिख लेते हैं सॉल्व करके कि हमको दिया है AB समांतर है CD के। ये रेखा AB समांतर है CD के, ये समांतर है, और ये वाली रेखा CD इसके समांतर है EF के। तो ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये दो रेखाएं भी समांतर होगी आपस में। तो CD समांतर है EF के, मतलब तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। ये हमको क्वेश्चन बोल रहा है। और y और z का मान हमको अनुपात में दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे y का मान? हमने पहले भी देखा था कि y ऐसा अनुपात में दिया हुआ है, तो हम x मान लेते हैं। तो 3x y का मान और z का मान आएगा 7x। तो हाँ, x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x का मान यहाँ से ज्ञात करना है। ये हमको x क्या है? कोण है, एक कोण है x, तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। y और z का मान हमको दिया है, तो x का मान ज्ञात करना है। हमें x का मान ज्ञात करना है। और एक यहाँ पर भी हमने 3x की जगह हम a मान लेते हैं, क्योंकि x यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी, तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम a मान सकते हैं। तो 3a और 7a अनुपात की जगह हमने a लगा दिया है, ऐसा लिखा हमने। अब x का मान ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं इस आकृति में। इस आकृति में देखेंगे कि x और z इन तिर्यक रेखा के इधर बन रहा है, इस साइड एक बन रहा है कोण और एक इस साइड। जब भी तिर्यक रेखा, यदि दो समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा बनी हो और ऐसे कोण हो, एक साइड इस साइड, एक कोण इस साइड और एक कोण इस साइड, तो ये दोनों कोणों का मान बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण बनाते हैं। ये वाला कोण और ये कोण का मान बराबर होगा। जैसे हम लिख लेते हैं कि x बराबर कोण z। क्यों होगा? क्योंकि ये एक दूसरे के एकांतर कोण बना रहे हैं, एकांतर कोण। तो यहाँ पर कोण x बराबर कोण z का मान क्या है? 7a। तो कोण a का मान भी क्या हो जाएगा? 7a। एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये देखा हमने। अब देखते हैं हम कोण x और कोण y को जोड़ लेते हैं। कोण x धन कोण y को हम जोड़ते हैं, तो कोण x और y कोण को जोड़ेंगे तो इनका मान होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये अंतः कोण है, अंतः कोण बनाते हैं, इसलिए इनका मान, इनका योग 180 डिग्री होगा। एक ही साइड है तिर्यक रेखा के, इसलिए अंतः कोण बना रहे हैं, तो इनका अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम ऐसा लिख लेंगे। अब कोण x का मान हमको यहाँ पर दिया है 7a धन कोण y का मान यहाँ से लिखेंगे 3a बराबर 180 डिग्री। ऐसा कैसा? 7a और 3a को प्लस करेंगे, हम जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 10a बराबर 180। 10a को इधर हम ले जाएंगे, a इधर ऐसा कैसे लिख देंगे? 10 क्या है? गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो भाग में जाएगा तो ये बटे में हम लिख देंगे 10। 10 को
10 से भाग देंगे इसको 180 को, तो ये क्या हो जाएगा, बचेगा हमारे पास a बराबर 18। 18 a का मान आया हमारा। अब हम यहाँ से y का, इसमें a का मान रख देते हैं इनमें, तो x और y का मान निकल आएगा। तो x बराबर हमने रख दिया 3a, तो a की जगह क्या रखेंगे 18। 3 में 18 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 54। 54 निकाला हमने यहाँ से। x का मान निकाल लेते हैं, हमको x का मान ज्ञात करना था। x का मान क्या है, हमने लिखा कि x और z का मान बराबर आएगा, तो x का मान क्या है हमारे पास 7 है। 7 है, x और z का मान बराबर है, इसलिए x का मान क्या निकलेगा हमारे पास 7 है। 7 में की जगह हम रख देंगे 18, तो a की जगह रखा हमने 18, इसका मान निकलेगा 126। 18 में 7 का गुणा करेंगे तो 126 आएगा। तो हमें x का मान ज्ञात करना था, हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। x और z का मान 126 ही आएगा, तो हमने यहाँ से 126 डिग्री निकाल लिया। x का मान क्या होगा 126 डिग्री, यही हमारा क्या है आंसर। हमें x का मान ही ज्ञात करना था। जी हमने तीनों मान ज्ञात कर लिए यहाँ से, x, y और z। हमको x का मान ज्ञात करने का बोला, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। मैं आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जहाँ पर भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगी। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, आकृति में यदि AB समांतर है CD और EF लंब है CD और कोण GED, कोण GED 126 डिग्री है, तो कोण AGE और कोण GEF और कोण FGE ज्ञात कीजिए। हमको 3 कोण ज्ञात करने को बोल रहा है। हमें पहले क्या बोल रहा है कि ये AB रेखा CD के समांतर है, ये हमको दिख रहा है कि समांतर है। उसके बाद EF लंब है, जो EF रेखा है लंब है CD पर, ये वाली रेखा पर, ये वाली लंब रेखा है। तो लंब रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये कोण, ये रेखा इस पर लंब है, तो ये कोण कितना बना रही है 90 डिग्री का। ये कोण हम लिख लेंगे कि 90 डिग्री का बना रही है। और ये पूरा कोण कितना हमको दिया है, ये पूरा यहाँ से लगा कर यहाँ तक पूरा कोण 126 डिग्री है, और ये वाला कोण जो है ये 90 डिग्री है। क्योंकि लंब रेखा जिस भी रेखा पर लंब होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। हमको AGE ज्ञात करना है। यहाँ पर है AGE ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि ये वाला ये दो समांतर रेखाओं के बीच जो ये तिर्यक रेखा जाती है, ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान बराबर होता है। ये अंतः कोण बनाते हैं, ये एक अंतर कोण बनाते हैं, इसलिए इन कोणों का मान बराबर होता है। तो हम ऐसा लिख लेंगे कि कोण AGE बराबर कोण GED होगा, क्योंकि एक अंतर कोण बना रहे हैं, तर कोण, इसलिए इन दोनों कोणों का मान बराबर होगा। इसका मान क्या होगा, AGE का मान 126 डिग्री है, GED का इसलिए 126 डिग्री, इसका वेग तो पहले को हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे एंगल GEF। एंगल GEF है, ये है GEF, ये वाला एंगल हम निकालना है हमको। तो हमको ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल और इस एंगल को हम जोड़ेंगे तो ये वाला एंगल आएगा। तो हम लिख लेंगे पहले कि कोण GEF धन, ये वाला कोण इसमें प्लस करेंगे ये वाला, तो FED, कोण FED बराबर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये मिलकर ये वाला कोण बना रहे। तो हम ये कौन सा कोण आ जाएगा, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला कोण आ जाएगा। तो कौन सा कोण बना रहा है, कोण एंगल GED, ये वाला कोण बना रहे हैं।
कौन GED का मान। अब इसका मान क्या है GEF हमको ज्ञात करना है। FED हमने ये रेखा, इस रेखा पर लंब है तो लंब रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये वाला ऐसा कैसा लिख लेंगे, GEF हमको ज्ञात करना है धन, इसका मान है 90 डिग्री बराबर ये GED का मान, GE और D ये पूरे कोण का मान हमको 126 डिग्री दिया है। अब इसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं, GEF बराबर 90, इधर धन का इधर जाएगा तो ऋण का, ऋण 90। अब 126 में से 90 घटाएंगे, GEF ऐसा कैसा लिख लेंगे, 126 में से 90 घटाने पर तो ये 6, 12 में से 9 गई तो कितना बचेगा 3। ये निकला हमारा कोण GEF। तो हमने GEF ज्ञात कर लिया, GEF इसका मान निकाला हमने 36 डिग्री। अब हमको ज्ञात करना है FGE, ये वाला कोण ज्ञात करना है हमको। इस कोण को ज्ञात करने के लिए ये वाले कोण और ये वाले कोण और ये वाले कोण को हम जोड़ देंगे। तो हम जोड़ते हैं पहले, देखो कौन सा कोण है हमारे पास, एक कोण है AGE, कोण AGE प्लस कोण FGE, इनका जोड़ने पर इनका योग होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कोण एक ही रेखा पर एक बिंदु पर ही बन रहे हैं दोनों कोण, तो इनका कोण कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि एक ही बिंदु पर रेखा पर एक ही बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दो कोण बना रही है एक ही बिंदु पर, इसलिए इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। और AGE कोण का मान हमने निकाला था 126 डिग्री, तो हम इसका मान लिख देंगे 126 डिग्री धन E कोण FGE ऐसा कैसा लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। अब इसको 180 धन का इधर जाएगा तो ऋण का, कोण FGE ऐसा कैसा लिख दिया हमने बराबर 180 ऋण 126, हमने इधर पक्षांतर कर दिया। तो ये कोण FGE बराबर, इसमें 180 में से 126 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गई तो 4, 7 में से 2 गई तो 5 और 1 में से 1 गई तो 0, तो 54 डिग्री आया। हमारा आंसर क्या आया 54 डिग्री। तो हमने यहाँ से मान निकाल लिया FGE। हमें कौन से 3 कोण ज्ञात करने को बोला था इस क्वेश्चन में, हमने तीनों कोणों का मान निकाल लिया। पहले AGE कोण का मान यहाँ पर निकाला हमने, फिर उसके बाद कोण GEF का मान हमने यहाँ निकाला, और ये कोण FGE, तीनों कोण हमने ज्ञात कर लिए। 54 डिग्री निकला हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारे आंसर, तीनों कोण ज्ञात कर लिए। प्रश्न दूसरा हमारा कंप्लीट होता है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा नेक्स्ट पेज से। प्रश्न नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि आकृति में यदि PQ समांतर है ST, कोण PQR बराबर 110 डिग्री, कोण PQR हमको बोल रहा है 110 डिग्री है, और कोण RST, कोण RST 100 बराबर 130 डिग्री ये कोण है। तो कोण QRS ज्ञात कीजिए। कोण QRS हमको ये वाला कोण ज्ञात करना है। हमें क्या बोल रहा है सॉल्व, हमें दिया है कि PQ समांतर है ST के, PQ जो ये PQ रेखा है वो ST के बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें दिया है। तो हमें QRS ये वाला कोण ज्ञात करना है। हम इस कोण को ज्ञात करने के लिए पहले रचना करेंगे। रचना करते हैं हम, रचना क्यों कर रहे हैं ये भी बताएंगे। तो ये क्या है बोल रहा है कि हमें ये तो बोला है, हम पहले रचना करते हैं। यहाँ से हम एक रेखा की रचना कर रहे हैं, इसका नाम दे दिया हमने XY। इस रेखा की हमने रचना की तो XY जो रेखा है वो समांतर है PQ, और PQ किसके समांतर है ST के। तो ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है समांतर है। हमने इस रेखा की रचना की। अब हमको ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे इसमें
इन कोणों का हमने नाम दे दिया, ए कोण और बी कोण। ए कोण और बी कोण नाम दे दिया। ये वाला और ये वाला कोण, ये दो कोण एक तिर्यक रेखा पर बन रहे हैं, एक ही ओर बन रहे हैं, तो इन दोनों कोणों को हम जोड़ते हैं। कोण पी क्यू आर धन कोण ए को जोड़ लेते हैं। ए बराबर 180 डिग्री। ये वाला कोण और ये वाला कोण एक तिर्यक रेखा पर एक ही ओर बन रहा है, तो इनका कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये अंतः कोण बना रहे हैं, अंतः कोण बना रहे हैं, इसलिए इनका योग 180 डिग्री होगा। हमको कोण पी क्यू आर का मान दिया है 110 डिग्री, तो हम 110 डिग्री लिख लेते हैं। ए का मान हमें ज्ञात करना है और 180 डिग्री ऐसा कैसा। अब 180 को इधर पक्षांतर कर देंगे, 180 ऋण 110, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 70 डिग्री। तो ए बराबर क्या आ गया हमारे पास? 70। अब हम ऐसे ही बी का मान भी निकाल लेंगे। ये भी एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो इन दोनों कोणों को हम जोड़ लेते हैं। कौन सा कोण है? कोण आर एस टी धन कोण बी। ये वाला कोण और ये वाला कोण हमने जोड़ा, तो क्या होगा? इनका योग भी 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या बना रहे हैं? अंतः कोण बना रहे हैं, अंतः कोण बना रहे, इसलिए इनका योग 180 डिग्री होगा। हमको आर एस टी का मान दिया है 130 डिग्री, इसलिए यहाँ से हम लिख लेंगे। अब कोण बी का मान हमें तो ज्ञात करना है 180 डिग्री, ऐसा कैसा। अब 130 धन का इधर जाएगा तो ऋण का, 180 डिग्री 180 में से 130 धन का इधर जाएगा तो ऋण का, इसमें से घटा देंगे 130 को। कोण बी का मान आ जाएगा हमारे पास। कोण बी का मान आया, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 में से 3 गई तो 5, 50 डिग्री हमारे पास आया कोण बी का मान। ये हमारे पास ए और बी का मान ज्ञात कर लिया हमने, और इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसी वाले कोण का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो अब हम इन तीनों कोणों को जोड़ लेंगे। इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक्स वाई रेखा पर एक ही बिंदु पर कोण बना रहे हैं, इसलिए तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। हम जोड़ते हैं कोण ए धन कोण बी धन क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म बना रहे हैं। ए का मान हमने ज्ञात किया 70 है, धन बी का मान है 50 डिग्री, धन कोण क्यू आर एस हमें ज्ञात करना है। अब 180 ऐसा कैसा लिख लेंगे? 70 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0, 7 और 5 12, प्लस कोण क्यू आर एस ऐसा कैसा बराबर 180 डिग्री। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो कोण क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120, तो हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं हम क्यू आर एस का आंसर आ जाएगा 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 60 डिग्री। तो हमारे पास आ गया कोण क्यू आर एस का आंसर आ गया 60 डिग्री। यह हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, इसको अच्छे से पहले पढ़ते हैं। अगर हमें बोल रहा है कि आकृति में यदि ए बी समांतर है, सी डी कोण पी ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ए बी और सी डी रेखा क्या बोल रहा है? समांतर है, तथा इसमें दिया है क्या दिया है कि जो ए पी क्यू और ये क्यू रेखा है, तो ये ए पी क्यू का मान है हमारे पास 50 डिग्री, और कोण पी आर डी का मान है हमारे पास कोण पी आर और डी का मान यहाँ पर आर है, पी आर डी का मान है, इसका मान हमको दिया है 127
डिग्री। तो x और y के मान ज्ञात करना है, x और इसका मान y का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले लिखेंगे जो कोण x है और एक कोण APQ है वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि तिर्यक रेखा के ये इस ओर बन रहा है कोण और एक कोण इस ओर बन रहा है, तो ये क्या होंगे, एकांतर अंतःकोण होंगे, इसलिए इनका और इनका मान बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे पहले कि क्या दिया है हमको, सॉल्व। हम ऐसा हर क्वेश्चन में हमने लिखना चाहिए कि दिया है AB समांतर है CD के और हमको कोण APQ भी दिया है कि 50 डिग्री है, और हमको x और y का मान ज्ञात करना है, x बराबर ज्ञात करना है और y बराबर भी ज्ञात करना है। तो हम पहले x को देखते हैं, x का मान निकालते हैं। तो हमको ये और ये वाला कोण और ये वाला कोण x का बराबर होगा। देखो कोण APQ बराबर होगा कोण x के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं, एकांतर अंतःकोण बनाते हैं, इसलिए इनका मान बराबर होगा। APQ का मान क्या है हमारे पास, कोण x बराबर हम लिख लेंगे APQ का मान क्या है 50 डिग्री। तीन दोनों x का मान हमने निकाल लिया। अब हमको y का मान निकालना है। APR बराबर कोण PRD। ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि ये कोण इसी रेखा के ऊपर बन रहा है पूरा कोण। तो ये पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि APR वाला कोण PRD वाले कोण के बराबर, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर अंतःकोण ये वाला भी। और हमको y का मान अब ऐसे निकालेंगे, y का मान निकालते हैं धन 50 बराबर ये y और इसमें दो कोण है, तो इसमें 50 और y को जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा कोण आ जाएगा, ये वाला कोण बराबर, और इस कोण का मान हमको दिया है 127 डिग्री। तो हम ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये वाला कोण हम लिखेंगे APR और APR किसके बराबर है, PRD के, PRD। तो इसका मान भी क्या होगा 127 डिग्री। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर y धन 50 बराबर 127 डिग्री। तो y इधर ही रहने दो, 127 को हम इधर 127 यहीं रहेगा, 50 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो y का मान आ जाएगा। y में 127 में से y को 50 को घटाएंगे तो इसमें से आएगा 2 बचेगा, 12 में से 5 गई तो बचेगा हमारे पास 7। तो यह हमारा आंसर आ गया, सॉरी 7 तो वैसा कैसा लिख देंगे हम। तो हमारा y बराबर आ गया 77 डिग्री। यही हमारा आंसर है। हमने x और y के मान दोनों के निकाल लिए। आपको मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको जहाँ भी डाउट हो मैं पूछ लेना मेरे से कमेंट करके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज से। हमने क्वेश्चन नंबर 5 पहले ही लिख लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है हमको, आकृति 6.33 में, इसमें पहले से आकृति हमको दी गई है। हम पहले आकृति बना लेते हैं। ऐसी आकृति हमें दी गई है।
आकृति में दिया है कि PQ और RS दो है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। PQ और RS एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, या आपतन किरण AB दर्पण, AB जो आपतन किरण है दर्पण PQ से B बिंदु पर टकराती है। B वाले बिंदु पर ये वाली किरण टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर टकराती है। परावर्तित हो गई, यहाँ से टकराने के बाद वापस चले गए, तो परावर्तित होकर BC पर टकराती है। BC यहाँ पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है और CD के यहाँ से वापस चले जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि AB समांतर है CD के। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा हमें समांतर सिद्ध करना है, ये बताना है। तो हम पहले रचना करेंगे, इसमें सॉल्व करके लिखते हैं। हमको रचना करनी है, एक यहाँ से हम किरण डालेंगे और एक किरण यहाँ से इसकी रचना करेंगे। तो हम लिख लेते हैं इस पर लंब, और ये भी लंब खींच रहे हैं हम। तो लिख लेंगे कि हमने BM, इसको M नाम दे देते हैं और इसको N। तो हम लिखते हैं BM लंब है PQ पर और CN लंब है RS पर। ये हमने रचना की। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले कि रचना कर रहे हैं, हमने ये रचना की। BM लंब डाला और यहाँ पर भी CN लंब डाला। अब हम कोण A, इसको कोण 1 नाम दे देते हैं, इसको कोण 2 नाम देते हैं, इसको कोण 3 और इसको कोण 4। ये हम कोणों के नाम दे रहे हैं। तो कोण A वाला, ये इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ये वाला कोण, ये लंब जो है इनको दोनों बराबर भागों में बांट रहा है। तो कोण जो 1 है वो कोण 2 के भी बराबर होगा, और जो कोण 3 है वो किसके बराबर होगा, कोण 4 के। जो लंब है वो दोनों को बराबर हिस्सों में बांट रही है, दोनों हिस्से बराबर है इसके, इसलिए हम लिख सकते हैं। तो परावर्तन के नियम से हमेशा लिख देंगे यहाँ पर कि परावर्तन, विज्ञान में परावर्तन का एक नियम होता है, उस नियम से हमने ये किया, परावर्तन नियम से ये लिख दिया हमने। अब हम देखते हैं कोण, जो कोण 2 है और कोण 3 है वो एकांतर कोण है। ये एक ही रेखा पर, ये वाली तिर्यक रेखा पर बने, ये वाली यहाँ से और ये यहाँ से। तो ये हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण बना रहे हैं इसलिए। इसी प्रकार कोण 1 बराबर हो, ये जब कोण 2 कोण 3 के बराबर, तो ये 2 वाला कोण 1 के बराबर है और 3 वाला 4 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण 1, कोण 2 और कोण 3 और कोण 4, ये चारों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन चारों को आपस में बराबर होंगे, तो हम इनको जोड़ने पर दोनों को, 2 कोणों को एक साइड जोड़ लेते हैं, धन कोण B, इनको चारों का मान बराबर है। तो हम ये 2 कोणों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होंगे, कोण 3, और कोण 4 को भी जोड़ेंगे तो इन दोनों कोणों के मान और इन दोनों कोणों के मान मतलब योग बराबर आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण, ये कौन सा कोण बना रहे हैं मिलकर, 1 और 2 मिलकर कौन सा कोण बना रहे हैं, ये वाला पूरा कोण बना रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण ABC, कोण ABC किसके बराबर होगा, कोण BCD, ये वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि इसमें 3 और 4 ये वाला कोण बना रहे हैं मिलकर। तो हम तो ऐसा लिख सकते हैं कि BCD, कोण BCD इस कोण के बराबर होगा। तो अब ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण, ये वाला पूरा कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है आपस में। तो हम लिख सकते हैं कि अतः AB समांतर होगी CD के, तभी ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है। ये एकांतर कोण बराबर है।
हमने पढ़ा था कि एकांतर कोण बराबर होते हैं रेखा के, तो हमको जब समांतर रेखा ये समांतर दोनों रेखाएं होंगी, इनके ऊपर ये कोण बन रहा है, तो ये समांतर रेखा के तिर्यक रेखा जाती है तभी एकांतर कोण बनाती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था ऐसा वाला कि ये तिर्यक रेखा है, तो इस ओर का कोण और इस ओर का कोण बराबर होगा, तो ये दोनों भी समांतर रेखाएं होंगी तभी ये कोण बराबर आ रहे हैं हमारे पास। इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB और CD समांतर रेखाएं है। तो और हमें यही सिद्ध करना था कि AB और CD को समांतर रेखाएं हैं, ये सिद्ध करो। तो हमने सिद्ध कर दिया कि AB और CD समांतर रेखा है, ये हमको सिद्ध करना था। हमारी ये प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे इस वीडियो के। आप सभी इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।